हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 37 के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं ये स्पेशल यूपी पुलिस और एयरफोर्स के लिए है, ठीक है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद न करते हुए। देखिए आपके सामने स्क्रीन में पहला सवाल आ गया है। क्या लिखा हुआ है, ये आपका किससे संबंधित, देखिए ये आपका क्लासिफिकेशन से संबंधित है, आपको इसमें भिन्न बताना होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया बेटा, लिखा हुआ है अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा। तो बेटा ध्यान से, आपको जैसा कि पता है कि गेहूं, अनाज और गेहूं, बाजरा और ज्वार ये सब क्या है, अनाज के अंदर आते हैं। तो आपका यहाँ पर पहले ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे भिन्न होगा, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सभी अनाज होते हैं, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा देख लीजिएगा बेटा, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बेटा मंगल, बुध, पृथ्वी, टाइटन। बेटा ये सब क्या है, अब इसमें देखिए भिन्न आपको बताना है, डिफरेंट बताना है क्या होगा। देखिए मंगल, बुध, पृथ्वी ये तीनों क्या है बेटा, ग्रह है, जबकि टाइटन क्या है, एक प्रकार का उपग्रह होता है, ठीक है ना, ये उपग्रह है। इसलिए इसका आपका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, बृहस्पति, बुध, अपोलो, मंगल। बेटा ये केस में अब क्या भिन्न होगा, क्या ऑड होगा, ये अब आपको बताना है। देखिएगा बृहस्पति, बुध और मंगल ये तीनों ही क्या है बेटा, ग्रह हैं, जबकि अपोलो क्या है बेटा, एक अंतरिक्ष यान है, एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है, ठीक है ना। तो इसमें आपका भिन्न क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अपोलो हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहे होंगे। ये सवाल थोड़े से आसान लग रहे होंगे, अगर नॉलेज होगी तो आप आसानी से कर पाएंगे और नॉलेज नहीं होगी तो आसानी से नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए सवाल नंबर 4 की तरफ देखते हैं बेटा। सवाल नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, वाई वी लिखा हुआ है, फिर के एच लिखा हुआ है बेटा, फिर आपका डी ए लिखा है, फिर आपका क्यू एम लिखा है, यही तो लिखा हुआ है आपका। अच्छा अब इसमें आपको भिन्न बताना है, तो जरा गौर से देखिए। वाई की प्लेस वैल्यू बेटा 25 होती है कि नहीं होती है, वी की 22 होती है, के की बेटा 11 होती है, एच की 8 होती है, डी की 4 होती है, ए की 1 होती है, क्यू की 17 होती है, एम की 13 होती है। अब जरा गौर से देखिए इसमें क्या भिन्न है। देखिए 25 में 3 घटाएंगे 22 होगा कि नहीं होगा, 11 में 3 घटाएंगे 8 आ जाएगा, और 4 में 1 घटाएंगे, 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा, और 17 में बेटा 4 घटाएंगे तो 13 आएगा, होगा ना। तो यहाँ भिन्न क्या हो गया, बाकी सब में क्या होगा, पहले से दूसरे लेटर में जाने के लिए -3 करना, प्लेस वैल्यू घटाना है, जबकि चौथे वाले ऑप्शन में 4 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका भिन्न होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखिए बेटा सवाल नंबर 5 क्या लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है यू डब्ल्यू, बहुत बढ़िया। अगला ऑप्शन क्या दिया है, यू डब्ल्यू के बाद दिया आपका एन एल दिया हुआ है, अच्छा एन एल दिया, फिर ई जी दिया है, ठीक है, फिर अगला क्या दिया बेटा, पी आर दिया। अब इसमें क्या भिन्न होगा ये देखना। देखिए बेटा आपके प्लेस रख लीजिए, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, एन की बेटा 14 होती है, एल की 12 होती है, ई की बेटा 5 होती है, जी की 7 होती है, और पी की 16 होती है, आर की 18 होती है। अब इसमें क्या भिन्न हो जाएगा ये देखिएगा। और से देखिए 21 से बेटा 2 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 5 में अगर 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, लेकिन 14 में 2 घटाने पर 12 आएगा। तो यानी बाकी सब में क्या चल रहा है बेटा, +2 चल रहा है, और सेकंड वाले ऑप्शन में क्या चल रहा है बेटा, -2 चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में बेटा। चलिए आगे नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखिए सवाल नंबर 6 आपके सामने क्या लिखा हुआ है वो गौर से देखिए। आपके स्क्रीन सामने आ गया, क्या लिखा हुआ बेटा, आर क्यू पी ओ, फटाफट करके बताओ अगर आपको आता है। वीडियो को पुश कर लीजिए और लगाइए जल्दी से। आर क्यू पी ओ, अगला दिया डब्ल्यू एक्स यू वी दिया हुआ है बेटा, फिर आपका दिया यू टी एस आर दिया है, फिर अगला ऑप्शन क्या दिया बेटा, जे आई एच जी दिया हुआ, ये आपको करना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसमें क्या करा जा रहा है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, क्यू की 17 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है, एक्स की 24 होती है, यू की 21 होती है, टी की 20 होती है, जे की 10 होती है, आई की 9 होती है। देखिए बेटा 10 में 1 घटाया 9, 21 से 1 घटाया 20, अच्छा 18 में घटाया 17, लेकिन 23 में 1 जोड़ने पे 24 आ रहा है। यानी पहले और दूसरे लेटर में क्या कर रहा है, बाकी सब में -1 चल रहा है, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में भैया +1 चल रहा है। तो यही आपका भिन्न हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की तरफ आइए बेटा। देखिए 7 नंबर क्या लिखा हुआ है आपके स्क्रीन सामने आ गया है, क्या लिखा है 140, फिर अगला ऑप्शन दिया 240, फिर अगला क्या दिया बेटा 480,
फिर अगला क्या दिया बेटा 360। अब इसमें भिन्न आपको बताना है, तो देखिए 240, 480 और 360 ये तीनों ही संख्या जो है भैया 12 से डिविजिबल है। देखो 12 दूना 24 होता है यानी 20 बार कट गया, ये 12 चौक 48 यानी 40 बार कट गया, ये 12 36 30 बार कट गया, बट ये संख्या 12 से विभाजित नहीं है, तो आपका डिफरेंट आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 की तरफ आइए बेटा। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है आपके सामने आ गया है, क्या कह रहा है बेटा 28-4 दिया हुआ है, फिर 36-5 दिया है, फिर 50-60 दिया हुआ है और फिर 43-6 दिया है। तो ध्यान से देखिए कि अगर आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा, आसान सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं। देखिए 6 का गुणा 7 के 6 सत्ते 42 1 43 होता है, फिर 7 का गुणा 7 के 7 सत्ते 49 1 50 हो गया, फिर 5 सत्ते 35 1 36 हो गया। लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे 4 सत्ते 28 होता है, तो यानी सीधे 28 जगह यहाँ +1 नहीं हो रहा, बाकी सब में +1 हो रहा है, तो आपका भिन्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा भिन्न। ठीक है ना बेटा? तो 8 नंबर का ए ऑप्शन लगा देंगे आप। आगे बढ़ते बेटा सवाल नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा 60-10 48-8 24-4 71-13। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी बहुत आसान है। देखिए 10 छक्का 60, 8 छंग 48, 4 छंग 24, तो 13 छक्का कितना होता है 78 होता है। यहाँ पे 71 लिखा हुआ है, 71 लिखा हुआ है, यही आपका भिन्न हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 की तरफ देखिए बेटा। 10 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। अब इसमें आपको देखिए क्या कह रहा है, बाय भीति समुद्र स्वान भीति क्वेश्चन मार्क है ना। तो देखिए बाय भीति जो होता है समुद्र के चारों तरफ पाया जाता है, यानी बाहरी क्षेत्र हो गया। तो स्वान भीति मतलब स्वान से ही रिलेटेड हो गया। स्वान वर्ड का मतलब होता है कुत्ता, डॉग, है ना। तो यानी कुत्ते से संबंधित होगा, ऐसा ही एक ऑप्शन दिया होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया बंद स्थान है, आग है, फिर कुत्ता, देखिए दे दिया ना, तो सी ऑप्शन आपका 10 का हो जाएगा। तो यानी कि स्वान भीति क्या होता है भैया, कुत्ता होता है। ठीक, कुत्ते में होती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा, ग्रह खगोलक। तो भैया ग्रह का जो भी आपका ज्ञान होता है, उसके बारे में जो नॉलेज एकत्रित होती है वो खगोलक विज्ञान ही तो करती है भैया। ठीक, उसी प्रकार मौसम के बारे में जो नॉलेज देती है वो कौन होगा, मौसम विज्ञानी होगा। तो यानी इसके लिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 11 का बी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 देखिएगा। 12 नंबर क्या कह रहा है बेटा, तो ध्यान समझिएगा। 12 नंबर में कह रहा है कब कहाँ समानुपात समय। देखो क्वेश्चन है, देखो जब कब दिया है तो कब वो पूछते नहीं है कब आना है, तो समय बताओ भैया, 3 बजे 4 बजे 5 बजे रात के 12 बजे, है ना। कब का मतलब समय, कहाँ का मतलब स्थान, तो कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, स्थान। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर भैया आ जाइए 13 नंबर पे आ जाइए। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है बेटा, LMPI समानुपात ZY रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या आएगा ये आपको सोचना है। तो देखिएगा बेटा, इसकी प्लेस 12 तो इसकी 13 होती है, ये 16 है, ये 9 है, ये 26 है, ये आपका 25 है ना, यही तो है। देखो बेटा 12 में 4 जोड़ेंगे 16, तो उसी प्रकार 26 में 4 जोड़ेंगे 30 होता है। 30 तो लेटर होता है नहीं, टोटल 26 होते हैं, यानी कि फिर से ABCD स्टार्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। इधर 13 में 4 घटाए बेटा 9 आ गया, तो 25 4 घटाएंगे 21 हो जाएगा, यानी कि यू हो जाएगा। तो ऐसा ही एक ऑप्शन दिया होगा, डी यू दिया होगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपका दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 14 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, IPLO अनुपात OPLI समानुपात HKLO रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए क्या आएगा, देखिए इनको फॉर्म कैसे पलटना है। देखो 1 2 3 4 के फॉर्म में लिख लो। अब यहाँ पे देखो 4 2 3 1, यानी कि जो 1 2 3 4 है उसको 42 31 के फॉर्म में पलट गया। तो आप भी वही करोगे 1 2 3 4, अब इसको 42 31 के फॉर्म में पलट दो। 42 31 फॉर्म पलटेंगे तो यानी 4 नंबर पे O हो जाएगा, और 2 नंबर पे आपका K हो जाएगा, 3 नंबर पे आपका L हो जाएगा, और 1 नंबर पे आपका H हो जाएगा। तो आपका भिन्न आपका आंसर क्या हो जाएगा, OKLH हो जाएगा। ऐसा एक ऑप्शन दिया होगा OKLH, यानी सी ऑप्शन आपका दिया है। तो सी में आपको क्या करना है बेटा, टिक लगा देना होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 की तरफ आइए बेटा। 15 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है,
लिखा हुआ पी एस अनुपात ओ आर समानुपात ओ आर रेशियो क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको ऑप्शन के हिसाब से करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए पी के पहले ओ आता है, एस के पहले आर आता है, -1 चल रहा है, तो ओ के पहले बेटा एन आएगा और आर के पहले क्यू आएगा, तो यानी का आंसर क्या हो जाएगा, एन क्यू हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, देखिए पहला ही ऑप्शन दिया है इसका, तो पहले ही आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अभी सवाल कठिन कठिन है आगे, परेशान मत होना, ठीक है ना। सवाल नंबर 16 देखिए, देखिए आ गया सवाल, 570 अनुपात 14 समानुपात 484 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब बताओ इसमें क्या होगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, चलो हम बताते हैं, ध्यान से देखो कैसे करना है। 570 14 है ना, देखो ये 5 लिखा है, ये 70 है, इनको अलग दृष्टि से देखो, दिव्य दृष्टि लगाओ अपनी अपनी आंखों में। देखो 5 से इसको काटोगे तो 14 बार कट जाएगा, कट जाएगा, 14 पंचे 70, इसको काटोगे 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी 21 बार कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्लियर बेटा, अगला सवाल, सवाल नंबर 17 देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर देखिए, 435 अनुपात 6 समानुपात 385 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो ये भी बढ़िया सवाल है। अब इसमें क्या हो सकता है, जरा सोचिएगा। देखिए 4 3 7 5 12 हो गया, 12 का आधा करो बेटा कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे 8 3 11 5 16, 16 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर बेटा, आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 18 में आ जाइए बेटा। देखिए 18 नंबर में क्या कह रहा है बेटा, 4 अनुपात 8 समानुपात 25 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, देखिएगा ये क्या लिखा है बेटा, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है। इसी प्रकार तो ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे 5 का क्यूब कितना होगा बेटा, 125 होगा। 125 देखिए सी ऑप्शन में दिया है, तो आपको क्या करना है बेटा, सी ऑप्शन में आपको टिक लगा देना होगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 19 देखिएगा क्या कह रहा है बेटा। 19 नंबर देख लीजिएगा, समझिएगा। लिखा हुआ है 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 प्लस का हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर का 42 हो जाएगा। ऐसे आगे कर लेंगे बेटा, 6 गुणे 2 प्लस का 3 गुणे 2 बराबर का 81 लिखा हुआ है। ऐसे 4 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो बेटा, 9 दूना कितना होता है, 18 होता है, 2 तिहाई 6 होता है, जोड़ लिया, 18 6 कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। 24 को क्या करना, पलट देना है, पलट दिया। ऐसे इसको करो, देखो 6 दूना 12, 2 तिहाई 6, 12 6 कितना होता है, 18 होता है, 18 को पलट दिया तो 81 हो गया। ऐसे यहाँ पे लॉजिक लगा रही है, 4 तिहाई 12 और 2 एकम 2, 12 तो 14 हो जाएगा। 14 को पलट देंगे क्या हो जाएगा, आंसर 41 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते बेटा, सवाल नंबर 20 की तरफ आइए। देखिए बेटा 20 नंबर में क्या कह रहा है सवाल, पढ़िएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 20 नंबर कह रहा है कि 2 10 4, अच्छा 2 10 4 यही तो लिखा हुआ है, 3 17 5, ओके, 3 क्वेश्चन मार्क 4। अब इसमें कैसे करना है ये आपको देखना है, तो ध्यान समझो। 4 दूना 8, इसका गुणा करो, 4 दूना 8, 8 2 भाई, इसका गुणा करो, 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ा तो भैया 10 आ गए, बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई। ऐसे 5 से 15, 15 में 2 जोड़ा बेटा कितना आ गया, 17 आ गया, बीच वाली संख्या आ गई। ऐसे 4 से 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 14 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14 आपका सही आंसर होगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो 14 आपका सही आंसर होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया है, बी में आपको टिक लगा देना होगा। चलिए आगे बढ़े बेटा। चलिए अगला देखिए बेटा, सवाल नंबर 21 देखिए। 21 नंबर में क्या कह रहा है बेटा, ये नंबर सीरीज का सवाल आ गया है आपका। क्या कह रहा है, 6 9 18 45 126 और 369, आगे क्या आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, करके बताओ जल्दी से, अगर आता है तो, और नहीं आता तो देखिए जरा सॉल्यूशन हमारा देखिए। देखिए बेटा 9 में 6 घटाया, हमने क्या बताया आपको, नंबर सीरीज का जब चैप्टर पढ़ाया है, अगर जिन भाइयों नहीं पढ़ा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके नंबर सीरीज का चैप्टर पढ़ लें। हमने कई बार बताया है कि जब सीरीज बहुत तेजी से भागे, देख लीजिए ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे बड़ी संख्या में दिए हैं, तो सीरीज बहुत तेज भाग रही है। हमने कई बार बताया कि बेटा जब भी सीरीज बहुत तेजी से भागे तो उनके बीच या तो मल्टीप्लाई चल रहा होगा, या स्क्वायर चल रहा होगा, या फिर क्यूब चल रहा होगा।
लेकिन वो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या करो पहले डिफरेंस कर लो तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। देखो 9 में 3 घटाया 6, 9 में 6 घटाया बेटा 3 बचेगा, 18 9 घटाया 9 बचेगा, ठीक है ना। 45 9 घटाया बेटा 27 बचेगा, और यहाँ पे घटाया तो 81 बचेगा, फिर यहाँ घटाया तो 243 बचेगा, इतना बचेगा। अब आपको दिख गया होगा ये क्या है, 3 का गुणा है कि नहीं, 3 का मल्टीपल, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 ત્યાં 81, 81 ત્યાં 243, तो 243 ત્યાં कितना हो जाएगा, ये गुणा कर लो। 3 3 का 9 हो गया, 3 4 12 हो गया, 3 2 6 7 हो गया, 729 का डिफरेंस है, इसको जोड़ लेंगे तो 9 9 18 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया बेटा, 7 3 10 हो गया, यानी 1098 आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया है बेटा, सी ऑप्शन दिया कि नहीं दिया था, सी में टिक लगा देना आपको। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सवाल नंबर 22 की तरफ आते हैं बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, 22 नंबर क्या कह रहा है वो समझिएगा बेटा। 22 नंबर कह रहा है आपका, अच्छा 22 तो बता चुके हैं ना, 22 आपको हम बता चुके हैं। अच्छा 22 हमने आपको बता दिया था, बचा कौन सा, सॉरी 21, 22 बता दिया है, 21 बचा हुआ है आपका। चलो 21 देख लेते हैं बेटा। 4 14 45 138 और 422, ये आपको बताना है बेटा। इसमें गलत संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ध्यान से देखो इसमें क्या हो सकता है, 4 त्याई 12 2 14 हो गया ना, ठीक है। आगे देखो, फिर 14 त्याई 42 3 45, मतलब 3 में गुणा करना है और 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 45 तिहाई में गुणा करेंगे, 3 बच्चे 15, 4 कितना होगा, आखिरी 9 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे 138 के बजाय 139 होना चाहिए। ठीक है ना, ये गलती हमको यहीं पे समझ में आ गई है। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, 138, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 21 यहाँ हो गया, 22 पहले बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए 23 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है बेटा। 23 नंबर कह रहा है 4 12 8 9 12 क्वेश्चन मार्क 16 3। अब इसमें क्या होगा ये अब आपको बताना है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा, ये अल्टरनेट क्रम की सीरीज पकड़ लीजिए। हमने क्योंकि नंबर सीरीज में कई बार बताया कि जब संख्या एक बड़ी हो फिर छोटी हो फिर बड़ी हो फिर छोटी हो फिर बड़ी हो छोटी हो, तो ऐसे सीरीज में आप सबसे पहले लॉजिक क्या लगाएंगे, अल्टरनेट क्रम की सीरीज को पकड़ लेंगे, उससे जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 4 में 4 जुड़ा 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 4 16 हो गया, सब में 4 4 का अंतर हो रहा है। यहाँ पे देखो बेटा 12 में 3 घटाया 9 हो गया, 9 में 3 घटाएंगे बेटा 6 हो जाएगा, 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो 23 नंबर का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए सवाल नंबर 24 देखिए, बहुत बढ़िया है, ये थोड़ा सा आसान भी है, मॉडरेट टाइप में सवाल है। क्या लिखा हुआ, MP NQ OR PS। अब इसमें क्या होगा ये अब आपको बताना है बेटा। देखो M के बाद N आता है, N के बाद O आता है, O के बाद P आता है, P के बाद Q होगा। इधर देखो P के बाद Q आ गया, QRST, तो QT आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका दिया, तो इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना बेटा, QT हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, सवाल नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 25 नंबर ये क्या लिखा हुआ है, AEC, BFD, CGE, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्या है, देखो बेटा ABCD, तो यहाँ D हो जाएगा। आगे देखो EFG, तो H हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो CDE, तो F हो जाएगा, तो DHF वाला कोई एक ऑप्शन हो जाएगा, तो C ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो C ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो हमारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और इजी भी थी और मॉडरेट भी थी, दोनों तरह की थी। इसी तरह से हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। आप बस बने रहें और मस्त रहें, मौज करें, लेकिन पढ़ाई करते रहें और सफलता के अग्रसर होते रहें। ठीक है ना, सफलता की ओर अग्रसर बने रहें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।